नमस्कार, आशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 182 182। आज हमारे साथ हैं श्रीमान खेमचंद जी सैनी। खेम जी, साक्षात्कार के लिए बताने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो ये बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है फिलहाल? परिवार में दादाजी है, फादर है, मदर, ग्रैंडफादर भी है मेरी। तो माता पिता क्या नाम है? हाँ, मेरी ग्रैंडफादर का नाम है ब्रजमोहन जी सैनी जी और ग्रैंड मदर है केसरी देवी जी। जी और मेरे फादर है ओम प्रकाश जी सैनी, जी। जो कि हमारी जो शॉप है जनता रेस्टोरेंट वो चलाते हैं। हाँ हाँ। और इसके बाद में मेरे भाई है एक छोटा, सीए कर रहा है वो भी पढ़ाई में। अच्छा, माता जी के नाम थे? माता जी का नाम सीता देवी है। सीता देवी जी। बहन भाई कितने आप? हम 5 बहन भाई हैं। तो क्रम सिंह के नाम बताएं। बड़ा ही बड़ा मैं हूँ। जी उसके बाद में 2-3 छोटी बहनें हैं मेरे, जी। जो कि वैसे तीनों की शादी कर दी है। और एक छोटा भाई है जी जो कि सीए कर रहा है, अभी जयपुर स्टडी में है। जी। ये हम लोग 5 भाई हैं। ननिहाल कौन सी जगह है? नलियाल हमारा चूरू से है, रतन नगर शहर। शादी होगी आपकी? जी बिल्कुल। कितने लोगों की होगी शादी? मेरी 5 साल से करीब हो गया। और आज उन चारों की भी होगी? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो किधर से ससुराल आपका? मेरा चूरू जिले तारानगर से डिस्ट्रिक्ट है। धर्मपत्नी का क्या नाम है? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। अच्छा, संतान है? जी, 2 बच्चे हैं मेरे। नाम बताएं। एक छोटा बच्चा दिव्यांशु नाम है उसका, और छोटा बच्चा है जिसका मेहुल नाम निकाला है हमने। मेहुल। जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक तो छोटा, वो तो पढ़ाई नहीं करता, अभी छोटा है। बड़े वाले को स्कूल डाला है अभी, नर्सरी में ही है वो तो। अच्छा अच्छा। तो अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। मैंने एमकॉम किया था कहाँ से किए? अभी यहीं भगवान दास तोती कॉलेज से। हम्म। 2010 में मेरा फाइनली हो गया एमकॉम। जी जी। एबीएसटी से मैंने एमकॉम किया था। हम्म। तो पढ़ते समय प्रिय विषय कौन सा रहा आपका इसमें, हमको कॉमर्स में? टैक्सेशन पे मेरा काफ़ी पकड़ थी मेरी। तो प्रिय गुरु। और 2010 के बाद में मैंने 2 साल टैक्सेशन पढ़ाई भी है। उसके बाद मैंने छोड़ दी, क्योंकि शॉप के काम से लग गया। मैं थोड़ा अपना खुद का करना पसंद करता था। मैं अपना बिजनेस तो अपना ही होता है कुछ नहीं होता। तो पढ़ते समय आपके प्यारे गुरुजी? पहले गुरुजी मेरे जैसे भगवान दास तोती कॉलेज में थे मेरे, व्याख्याता श्री एक ही जैन साहब। अभय कुमार जी से? अभय तो कुमार वो जी कहाँ से। से हैं? वो कौन सी कहाँ पढ़ाते हैं अभी? मैं उनका शिष्य था। वो तो एसआर से थे ना? नहीं, मतलब मेरा उनसे शिष्य था, मैं उनके यहाँ से ही पढ़ा था। कॉलेज तो मैं कभी गया ही नहीं, बाहर से बंक मारता रहता था हमेशा ही। और वो तो आप नहीं, वो एसआर में जब मैं पढ़ता था तो एसआर में पढ़ाते थे। हाँ हाँ। वो एसआर पढ़ाते एसआर में थे, लेकिन उनके लड़के जो है बगड़िया से तोती कॉलेज सबके आते थे। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। एकमात्र ऐसे अध्यापक अपने कस्बे के जो घूम फिर के लड़के उनके पास सब आते हैं उनके पास में। लेकिन और अच्छा लगता था उनके साथ में पढ़ाने का, और वो उनको पसंद उनके साथ में पढ़ने का। बहुत वो तो पकड़ आनंद, उनकी। हाँ आनंद से पढ़ाते थे, बहुत ही सीरियसली लेके पढ़ाते थे। और ये भी था उनका कि जो एक बार उन्होंने नहीं समझ में आया 2 बार पूछ लिया, तो वो ये नहीं बोलते थे कि वो इस यार काम ये में मान लीजिए अकाउंटेंट्स का पर्याय हो इस काम में पर। तो ये बताएं कि आपके सहपाठी जो पढ़ते समय प्रिय सहपाठी रहे, जी। नाम बताएं दोस्तों के नाम। दोस्त का नाम है, वैसे तो यहाँ का दोस्त मैं कम पढ़ा हूँ लक्ष्मणगढ़ में। जी जी। जैसे मैंने 2010 में सीकर पढ़ाई कर ली। मैं सीकर ही रहा था। सीकर में दोस्त मेरा बने कोई? जी बिल्कुल। और लक्ष्मणगढ़ का दोस्त है, किशोर कुमार नाम है उसका। जी जी। ये तो वहाँ हम लोग वहाँ ही सीकर पढ़ने जाते थे लोग। और एक मुकेश कुमार है, वो सीकर का है पर्पली। ये 2 दोस्त मेरे हमेशा ही साथ रहे, साथ दिया उन्होंने। तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई हुई थी सीकर में? हाँ हाँ, बहुत होती थी बहुत होते पहले थे। तो। कोई बचपन का एक अलग ही मैटर था, अलग थोड़ा हट के काम को। तो कोई अभी अभी भी है कोई? नहीं, अभी शादी हो गई। ब्रेकअप हो गया सब बस कुछ? ब्रेकअप हो गया सारा। बीवी ने करवा दिया कि पहले कर लिया? नहीं पहले नहीं, ऐसा इतना आगे भी नहीं। अच्छा हम अच्छा लोग अच्छा। गर्लफ्रेंड वगैरह तो दोस्त घूमने कहाँ गए आप राजस्थान छोड़ के? राजस्थान छोड़ के महाराष्ट्र घूमा है मैंने, मुंबई को पूरा देखा है। जी जी जी। और गुजरात भी करीब करीब जगह मैंने देखा है, सूरत है, दमन है, दीव। अच्छी जगह कौन सी लगी? अच्छी जगह गुजरात भी अच्छी थी जगह तो। मुंबई में भी मैं
मुंबई सेंट्रल रहा हूँ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे रह के। फिल्मों में रुचि रही है आपकी? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ। कोई तो मूवी है थोड़ा जो पसंद आ रही है आपको? इतना कुछ खास नहीं है मेरा। कोई हीरो हीरोइन मूवी पसंद में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेल पसंद है कोई? हाँ, खेल में क्रिकेट देखता हूँ मैं। खेलते भी हैं? खेलता नहीं हूँ, पहले तो खेलता था, लेकिन अभी तो काम काम की वजह से। कोई साहित्य में रुचि रही है आपकी? किताबें पढ़े किसी को? किताबें तो ऐसे जनरल नॉलेज में पढ़ता ही रहता हूँ, थोड़ी बहुत। वैसे कोई विशेष रुचि नहीं है ना? जी, वैसे रुचि नहीं। कोई दूसरी कला आती है आपको? शौक हाँ किससे की बागवानी की, खेती का, कोई कढ़ाई बुनाई का, सिलाई का, जो भी ऐसा है? मुझे मौका भी नहीं मिला कभी, और बचपन से घर का बिजनेस होने की वजह से मैं थोड़ा बिजनेस में ही रहा हमेशा से। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में जब पढ़ाई छोड़ दी आपने तो घर के बिजनेस में लग गए। जी। तो अभी घर के बिजनेस में मिठाई बनाना है ना? हाँ, तो मिठाई बनाने में क्या क्या बना लेते हैं आप? करीब करीब चीज़ें बना लेता था, लेकिन अभी तो वो भी छोड़ दिया मैंने। सबसे ज्यादा पसंदीदा बनाने में जिसको आपको मजा आता है और ज्यादा आपका हाथ काम करता हो, कौन सी मेरा हाथ मिठाई? ज़्यादा काम छन्ने की मिठाई में काम करता था, बहुत ही, और रसगुल्ले इंटरेस्टेड वगैरह? भी लगता था रसगुल्ले मेरे को। वगैरह? जी, इंटरेस्टेड भी लगता था मेरे को, क्योंकि उस काम में ज़्यादा उठक पटक नहीं है और अच्छा काम है। तो कहते हैं जब बनाने वाले की अगर भावना होती है तो खाने में और स्वाद होता है। जी। तो होटल वगैरह में क्या होता है, होटल में व्यावसायिक होते हैं तो वैसे कुछ भावना होती नहीं है, वो मतलब कि उन्हें सल्टाना होता है, इधर आओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। तो बनाते समय आपके यहाँ माहौल कैसा रहता है? शांति से कि नहीं नहीं जल्दी करो जल्दी करो? नहीं, वो तो जल्दी तो रहता ही है, सुबह से लगना शाम तक, कैसे ही थोड़ा जल्दी कर ले, जल्दी करने, शाम तक काम को समेटना है। जैसे दूध का काम रह गया, कच्चा काम है, तो उसको तो वैसे भी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि टाइम से अगर उसको नहीं काम में लिया तो वो भी दूध खराब हो जाएगा। अच्छा, मिठाइयों में मिलावट बहुत होती है, जैसे कि मावे की जगह तो पता नहीं मैदा और नहीं साबुन नहीं, साबुन साबुन यूरिया। ये सब बकवास बातें हैं, ये सब बनी बनाई बातें हैं। आपने नहीं मिलाया? कुछ लोग भी मिलाते हैं। नहीं, नहीं, ये सब है। मावा अलग बनता किससे वो मुझे पता नहीं है, क्या बनता है नहीं, लेकिन मावे के अंदर कुछ लोग बोलते हैं मैदा में मिला दी, मावे में आलू मिला दिया मावे, ये सब बनी बनाई बातें। अच्छा। नहीं तो मिलती है, और नहीं अब कोई भी मिला सकता है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो एक टाइम ही लिमिट होता है जिसका, 1 घंटे तक रह सकता है। आलू तो खराब हो जाएगा दूसरे दिन, तो वो टिकेगा कैसे? और माओ को स्टॉक रखना पड़ता है 5-6 दिन 10 दिन तक भी। तो ये तो सब बनी बनाई बातें हैं कि ये उसमें मिला दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसा अच्छा, नहीं एक होता। बात है, जब मिठाइयाँ होती हैं मैंने देखा है कि आपका यहाँ काउंटर देखा मैं बंद है, पैक है, ठीक है। काफी जो ठेले वाले हैं, जैसे कुछ हलवाई वगैरह हैं, वो क्या है, सड़क पे वाहन आ रहे हैं, इधर मोटर गाड़ी आ रही है, धुआं मोटर गाड़ी उड़ी, रंज उड़ रही है, और जलेबियां उधर पड़ी हैं, लोग मजे लेके उधर खा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मक्खियाँ, बड़ी बड़ी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मक्खियाँ जो है गंदगी फैलाती हैं, मक्खियाँ उन पर बैठी हुई हैं, लोग फिर भी खा रहे हैं। तो ये तो सरासर अनदेखी है ना स्वास्थ्य की। और अपने यहाँ ये बात आपकी सही है कि पॉल्यूशन भी है, मिठाई का काम भी ऐसा ही है कि जिसको सजावट के लिए हमें बाहर रखना पड़ता है। जी, दीपावली के समय में लोग बड़े बड़े अड्डे लगाते हैं जी मिठाई के लिए बाहर, और हम लोगों को पता भी है कि पॉल्यूशन हो रहा है बाहर, जी जी लेकिन वो सब क्या है कि अगर देखने अनदेखी करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब एक क्या होता है कि जनरली काम हो गया कि कहाँ से ले, ये हर जगह वैसे ही हो गया। और सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि आजकल जैसे ये इकोनॉमिक काम हो गया कि यार आर्थिक युग है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि अलग थोड़ा सा ये अड्डा लगा दिया, बाहर दिखा दी इतनी सारी मिठाइयाँ, हमने भी दिखा दो, तो देखा वो देखिए, करना, पीछे नहीं रहना, पीछा नहीं रहना, पीछा नहीं रहना चाहिए। तो और पीछे रह गया तो वो भी है कि बाहर जब इतनी मिठाइयाँ लगा दी तो हम नहीं लगाए, अंदर कौन आएगा? अंदर कौन आएगा? वो तो उसके लिए हमें लगाना भी पड़ता है। पब्लिक को ये सोच कर लेना पड़ता है कि यार कहाँ जाएंगे, दूसरा तो कोई रखने वाला है नहीं, सबको सब अपने दिखाने के लिए ले लिया, तो हमें लेना तो पड़ेगा। और जैसे ये देखते हैं कि मिठाई बनाने के वाले का कोई कुछ, जैसे मेरे को बोलते हैं, पिछले साल की बात है, एक जो मेरे दोस्त है, मेरे कारखाने में आके गया था, बोले यार कि ये जो मिठाई बनती है तो आप लोग इतना काम कर लेते हो, देखते हो इससे बहुत पसीना वसीना हो रहे हो, तो ये काम देखने वाला तो बोले नहीं लेगा। नहीं यार, क्यों नहीं लेगा? काम तो करने में तो सब पसीना आता ही है। और रही बात काम की, ये मिठाई की, तो वो तो करीब करीब तो देखो शुद्ध होती है, अशुद्ध भी आ जाती है कहीं कहीं तक, शुद्धता में नहीं विदेशों में तो क्या होता है, जैसे कि बाल बांधते हैं, बाल के ऊपर कैप लगाते हैं, ठीक है, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं अगर खाने का कोई मामला हो तो। लेकिन हमारे मैंने देखा ग्लव्स वगैरह को, दस्ताने वगैरह, बाल बांधते अपने यहाँ इतना चलन नहीं है, हालांकि इतनी शुद्धता होनी चाहिए,
क्योंकि जब तक अब खाने के साथ स्वास्थ्य के साथ अगर हम समझौता समझौता कर रहे हैं तो ये गलत है। मेरी जहाँ तक सोच है, मैं जैसे काम करता हूँ तो वहाँ तक मैं साफ सफाई आराम से अच्छे से रखता हूँ। तो खाने में जो मीठा है उसमें लोगों का मूड चेंज हुआ है दिनों दिन? नहीं, मिठाई में ऐसा है थोड़ा चलन कोई कम शिफ्ट हुई हुआ है, है। कोई उनका जो केंद्र खाने जैसे कि लड्डू खाते थे पहले से, रसगुल्ला रसगुल्ला अभी कुछ और खाना है, ऐसा कुछ चेंज हुआ है? वो तो हाँ, समय के हिसाब से चेंज हुआ। जैसे पहले मिठाइयों में थी भी क्या, लड्डू पेठा। भुजिया आजकल लोग भुजिया, तो आजकल लोग कुछ खाना भी नहीं पसंद करते। अगर शादी पार्टी में बनाते या नहीं। बना भी देना तो जितने का अगर हमने खाना बनाया है उससे आधे बन जाएंगे, क्योंकि यार वो देखेगा यार लड्डू कौन खाने जाएगा। तो समय के हिसाब से हाई रेंज हो गई इसकी। आप वैसे ठेका भी लेते हैं? जी हाँ, तो क्या क्या चीजें बना लेते हैं आप? ठेका में जो चीज़ आएगी उससे वैसे तो मैं ऑलराउंडर ही हूँ। आजकल करीब करीब जैसे हमारी मिठाइयों में शादी पार्टी में काजू कतली है, और भी जो भी बर्फियाँ वगैरह है, मिठाई में गुलाब जामुन है, छेने की मिठाई है, ये सब करीब करीब बनती है। अब एक बताएं कि आपने चाय की दुकान खोली है, जी। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तो वैसे तो अपने जो रिश्तेदार है, जो कि संजीवनी चाय भंडार, पहले तो हमारे सगा संबंधी है जी। तो उन्होंने मुझसे, मेरी बात हुई उनसे, तो यार बोले कि यार मेरा फैक्ट्री है यूपी में, उनका नोएडा में उनकी पैकिंग होती है। आती कहाँ से चाय मूलतः? मूलतः ये यूपी से आती है। नहीं, उगती कहाँ है चाय? चाय दार्जिलिंग से आती है। तो दार्जिलिंग से आती है, लेकिन वहां से ट्रांसपोर्ट होकर यूपी आती है? यूपी नहीं आती, पहले नोएडा आती है। हम्म। नोएडा में वहाँ पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद में उसकी बाद में ये यूपी में इनकी हेड ब्रांच है, वहाँ जाती है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ की एजेंसी तुम लो, और लक्ष्मणगढ़ सीकर में करीब करीब किसी के पास है। सीकर में तो पहले भी दे रखी थी उन्होंने, लक्ष्मणगढ़ में और फतेहपुर में नहीं दे रखी थी। तो चाय के ब्रांड का क्या नाम है? संजीवनी चाय। संजीवनी चाय जी। तो ये जो अपने यहाँ गणेश चाय भंडार है, इसके मुकाबले कहाँ ठहरती है? नहीं, मैं गणेश चाय का मुकाबला नहीं करता, क्योंकि वो कहीं नहीं है। ये एक ब्रांड है, ब्रांड तो एक अलग पुराना है वो स्थान। हाँ हाँ। भाई गणेश चाय भंडार जो भी करता है, देखिए वो आपकी अपनी मिक्स करते हैं। ये एक ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड है। वो आगे से क्या मिक्स करते हैं उन्हीं को पता होता है, वो किसी को नहीं पता है। और इसकी क्वालिटी, गणेश चाय की क्वालिटी में कुछ भी नहीं है। अच्छा। जी बिल्कुल। गणेश चाय वाले की क्वालिटी को मैंने देखा, मैंने आज तक परखा, मुझे बिल्कुल भी वो चाय ऐसी नहीं लगी कि ये चाय है। शुरू में नाम रहा होगा, लेकिन अब नहीं, वो ऐसा है कि नहीं। शुरू में नाम की वजह से एक कारण होता है। क्या होता है कि मार्केट में इसके बराबर का कोई दूसरा ब्रांड आया नहीं, और जिसने भी आया तो उसको ये क्या कहते हैं कि छोटी पूंजी से किसी ने काम किया, उसको टिकने नहीं दिया। अभी मैंने जैसे देखा है, गणेश चाय भंडार का अभी आधा मार्केट हुआ है। अच्छा। और अभी मुझे किया हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5-7 दिन 10 दिन हुआ है। तो जो लोग समझते हैं इस बात को कि चाय कैसी है, गुणवत्तापूर्ण है, तो करीब करीब मेरी अभी जैसे ग्राहक आने शुरू हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम चला है मेरा। तो जैसे कि चाय है, चाय के साथ आजकल और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्या है कि खाली चाय है तो कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए मिठाई दुकान कर ली, तो लोगों ने क्या क्या डब्बे ला के रख लिए, रेडीमेड डब्बे ला के रख लिए, रसगुल्ले ला के रख लिए, और भी चीज़ें मिठाई ला के रख ली, ठीक है, कुछ दीपावली वगैरह स्पेशल लेकर, तो वो चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो चाय के साथ जैसे कि चाय के कप हो गए, जैसे कि कॉफ़ी के हो गए, है ना, ये जुड़ा प्रोडक्ट है। तो ऐसी भी कोई चीज़ें लाने की योजना है कि जो जिसमें जैसे अगर आए तो चाय नहीं कुछ और भी साथ लेके जाए? नहीं, ऐसा है कि फिलहाल तो मैं ब्रांड का काम कर रहा हूँ। जी। कंपनी ने मुझे ब्रांड दिया है, और तो मैं कोशिश तो यही करूंगा कि जहाँ तक हो सके इसे आगे इर्द-गिर्द रहें। हाँ, क्योंकि इसके अंदर वो आगे करने की बात अलग है, वो अलग करें, अपन अलग रखें। लेकिन चाय के मामले में अगर देखा जाए कि इसकी किसी अब लोग जैसे मार्केट में आते हैं, खुला पैकेट बेचते हैं, तो वो मैं नहीं करूँगा। तो चाय के लिए जैसे कि अपना ब्रांड को आगे पहुंचाने के लिए कई बार लोग लड़के हायर करते हैं और मार्केट में उनको बेचते हैं सर्वे के लिए, गाँव में वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसी कंपनी तरफ से कोई पैसा मिलता है कि आप इसको और फैलाओ तो हम पैसे देंगे, आप लड़के नहीं, ऐसा कुछ? हमारे लिए मार्केट में जाने के लिए मार्केट जो कंपनी के जो है वही प्रतिनिधि आते हैं, वही मार्केटिंग करवाते हैं हमें, और कंपनी से ही हमारे जो भी जितने भी सारे जो इसके विज्ञापन के हैं
आगे जो भी कुछ होता है वो सारा कंपनी का होता है, कंपनी अपना का कुछ होता नहीं है। है। तो अमूमन यूपी से कितनी देर में आ जाता है आपका ऑर्डर? अभी जैसे आज ऑर्डर किया तो कल शाम तक आ जाएगा। कल शाम तक आ जाएगा। जी और आपको क्या लगता है जैसे कि आपने जो शुरुआत की है थोड़े दिन में, जी। तो कहाँ तक ले जाने की योजना है इसको? कोशिश तो यही है कि अपर क्लास। कवर कर लें जी मार्केट को, हाँ? बिल्कुल। हम्म। तो अगर चाय की इस योजना में सफलता हासिल हो जाती है आपको, जी और आपकी चाय पक जाती है, अच्छी बन जाती है, तो ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शन तैयार किया है? दूसरा ऑप्शन भी अपना तो और दूसरा ऑप्शन है मेरा। और हलवाई वाला? दूसरा ऑप्शन की कुछ नहीं होता है। हम्म। मन में हौसला और बुलंदी हो तो मैं नहीं मानता कि कुछ चीज। हाँ, कुछ अगर जज्बा हो तो हाँ काबिलियत भी आ जी जाती है जी जी। है ना? अगर न हो तो भी आ जाती है। हाँ जी। हम्म। तो अपने दोस्त को नाम को संदेश। मैं तो अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा बस मेरे काम में ही साथ मिल जाए और उनकी दुआओं से बस ये चलता रहेगा। और जो पूर्व महिला मित्र उनके नाम जिनका दिल टूटा महिला मित्रों को तो भूल तहे जाओ। दिल से सॉरी बोलूंगा। भूल जाओ। भूल जाओ और बचपन की यादों को बस अपने दिल ज्यादा में रखकर थोड़ा अपनी सब। लाइफ को सेटल कर लो। हम्म। चलिए, अच्छी बात है, आपने समय निकाला, व्यस्त आदमी है। मैं ये शुभकामना दूंगा कि अगर आपकी चाह में दम है तो लोग पसंद करें उसको, ठीक है? और मार्केट में वो दिनों दिन प्रगति करें, ठीक है? जी साथ साथ में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।